जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि शी हाउ डेथ अब्बास के इनर एंशियंट हॉल के अंदर एंटर कर जाता है और उसके सामने एक मिस्टीरियस सा क्यूबिक बॉक्स मौजूद होता है। उस बॉक्स को देख करके इमॉर्टल हर्ब डर के मारे शी हाउ की सोल सी के अंदर एंटर कर जाता है। मेरे प्यारे से दोस्तों, अब यहाँ पे हम इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें शी हाउ को दिखाया जाता है जो कि आसपास के एटमॉस्फेयर को बहुत ही बारीकी से ऑब्जर्व कर रहा था। तभी शीहाओ की नज़रें एकदम जाकर के उस ब्लैक बॉक्स के ऊपर जाके टिक जाती है और वो अपनी स्पिरिचुअल आई को एक्टिवेट करके उस बॉक्स को सही ढंग से देखने की कोशिश कर रहा होता है कि आखिर उस बॉक्स के अंदर क्या चीज़ मौजूद है। मगर सडन वो बॉक्स इतनी हाई अमाउंट में स्पिरिचुअल पावर को रिलीज करता है जिसकी वजह से शीहाओ को एक झटका लगता है और उसकी आंखों से हमें साफ साफ खून निकलता हुआ नजर आ रहा था। तभी शीहाओ कहता है कि आखिर इस बॉक्स के अंदर क्या चीज छुपी है जो कि मेरी मार्शल दाउ हेवनली आई भी इसके अंदर देख नहीं पा रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं ये सच में एंशियंट ओरिजिन रेलिक हो। तभी हम देखते हैं कि मिस मिंग को वहां पे तकलीफ होने लगती है और एक धमाके के साथ वो छटक करके सीधा पीछे आके गिरती है। उसके मुंह से खून तक निकल रहा होता है और वो सीधा ही सान के बगल में जाके गिर जाती है। मगर मिस मिंग और सान की प्रीमोडियल सोल अभी भी उस एंशियंट ओरिजिन रेलिक से जुड़ी होती हैं। तभी शीहाव कहता है कि ये ऑरा बिल्कुल फॉरेन रैलम जैसा फील हो रहा है मुझे, और क्या फॉरेन रैलम के अंदर भी कोई ऐसा ही एंशियंट ओरिजिन रेलिक छुपा हुआ हो सकता है। तभी इमॉर्टल हर्ब कहता है कि शीहाव, आज तुम एक नई चीज सीख रहे हो। डेथ किंग मास्टर में से 10 में से 9 को भी नहीं पता होता है कि ये चीज असल जड़ है जिससे डेथ किंग पैदा होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एंशियंट ओरिजिन रेलिक बहुत ही तेजी से वाइब्रेट होने लगता है और उस क्यूब के अंदर से एक एनर्जी बीम बाहर निकलती है जो कि सीधा ही शीहाओ की सोल सी के अंदर एंटर करके उसकी प्रीमोडियल सोल को डिवोर करने की कोशिश कर रही होती है। मगर तभी शीहाओ की दाला इमोर्टल सॉर्ड जो कि उसकी सोल सी के अंदर मौजूद होती है, वो तुरंत अपने ऑरा प्रेशर को एक ही बार में रिलीज करके उस एंशियंट ओरिजिन रेलिक की पावर को पीछे ढकेल देती है। ये पावर का फ्लक्चुएशन इतना तगड़ा होता है कि मिंग और सांग जो कि उनकी प्रीमोडियल सोल उस रेलिक से जुड़ी थी, वो कनेक्शन ही यहाँ पे द लव इमॉर्टल स्वॉर्ड ने काट करके रख दिया था। तभी वहाँ पे मिंग और सांग खड़े होते हैं। यहाँ पे मिंग कहती है कि ब्रदर शियाओ, तुमने एंशियंट ओरिजिन रेलिक को टच करने से मना क्यों किया? क्या तुम डेथ किंग की ब्लेसिंग पाना नहीं चाहते हो? तभी शियाओ कहता है कि अगर एंशियंट ओरिजिन रेलिक में इतनी पावर है तो फिर जो डेथ किंग तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं वो खुद इस रेलिक को क्लेम करने क्यों नहीं आए? सिर्फ एलेक्सर और तालिस्मान दे के तुम लोग को यहाँ क्यों भेज दिया गया? तभी मिंग कहती है कि ब्रदर शिहाओ, शायद आपको पता नहीं, एक डेथ किंग अपनी पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार ही इस रेलिक का सामना कर सकता है। दूसरी बार एनकाउंटर हो जाए तो वो अपने आप को पहचान भी नहीं पाता। और साथ में ब्रदर शिहाओ एक पुराने लेजेंड थे हेवनली वैली के, एक डेथ किंग जिसने ये रेलिक दूसरी बार देखा और इसे छुआ और उन्होंने अपनी सोल ही खो दी। उनका पूरा नेचर पूरी तरह बदल गया। इसलिए ब्रदर शिहाओ इस एंशियंट ओरिजिन रेलिक को एक ही बार छूना ही शायद हर एक डेथ वॉरियर प्रेफर करता है, क्योंकि दोबारा अगर किसी ने छुआ तो वो अपने वजूद को ही भूल जाएगा। वो कौन है, वो कहाँ से आया, उसे कुछ भी याद नहीं रहेगा। तभी वहां पे शीहाओ मेंग से कहता है कि मतलब ये रेलिक डेथ किंग को फोर्स तो कर देता है पर साथ ही साथ मौका मिलते ही उसकी सोल को चुरा लेता है और बॉडी पर कब्जा कर लेता है। इस दुनिया में जो ये डार्क प्रिज्म मैनिफेस्ट हुए हैं, शायद इसीलिए क्योंकि चुराई हुई सोल उसके अंदर ही फंसी हुई है, जिसे तुम लोग चेंज इन नेचर कहते हो। तभी वहां पे मिंग कहती है कि ब्रदर शिहाओ, आपकी बात मुझे समझ तो नहीं आ रही है, लेकिन आपको पता है इस रेलिक से जो ऑब्जेक्ट जुड़े हुए हैं सिर्फ उनसे ही डेथ किंग लोग भी डर जाते हैं। डेथ डोमिन के जो 3 ग्रेट किंग थे, उन्होंने एक बार मिलकर ग्रेट टॉम के नीचे कुछ सील किया था। आज तक वो जगह फॉरबिडन है
और वहाँ पे आज तक कोई भी नहीं गया। इस बात को सुनकर के इमॉर्टल हर्ब कहता है कि सुना तुमने शीहाओ, ये बॉक्स शापित है और ये जगह भी। डेथ वॉरियर लोग तो अपने डेथ किंग के पीछे जान दे देते हैं, पर तुम तो डेथ वॉरियर भी नहीं हो, फिर यहाँ खड़े क्यों हो? भागो बेवकूफ। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि डेथ किंग बनने के लिए क्या तुम दोनों वाकई अपनी सारी जिंदगी, अपना सब कुछ एक ऐसे मिस्ट्री बॉक्स पर दाव लगा दोगे जिसके ओरिजिन के बारे में किसी को कुछ पता ही नहीं है? तभी मेंग कहती है कि मेरे डेथ रीजन के किंग ने भी कभी यही ब्लेसिंग हासिल की थी। हमारे लिए एंशियंट ओरिजिन रेलिक पूरी एज में सिर्फ एक ही बार मैनिफेस्ट होता है। ऐसे चांस के लिए अपनी जान दांव पर लगाना बिल्कुल वर्थ है। तभी वहां पे सान कहता है कि अगर हम डेथ किंग बनते हैं तो हमारा नाम इटर्निटी तक गूंजेगा, और ऐसे मौके को आखिर कौन भला छोड़ेगा? अगर तुम डर रहे हो ब्रदर शीहाओ तो पीछे ही रहो और इस ग्रेट मोमेंट के ओरिजिन को अनफोल्ड होते हुए। तभी वहां पे मिंग कहती है कि ओरिजिन का असली एसेंस देखना, एंशियंट रेलिक की ब्लेसिंग पाना, अगर इस पल में मैं राख बन जाऊंगी तो मुझे गम नहीं। और तभी वहां पे एक्टिवेट हो जाता है एंशियंट ओरिजिन रेलिक, जो कि सीधा ही मिस मिंग और सान की प्रीमोडियल सोल से जाके अटैच हो जाता है और उनकी एनर्जी को रिफाइन करना स्टार्ट कर देता है। जहां पे इन लोगों को बेशुमार दर्द हो रहा होता है और वो लोग चिल्लाते हुए कहते हैं कि ब्रदर शीहाओ, हमें बचाओ, हमें बहुत तकलीफ हो रही है। तभी वहां पे मॉर्टल हर्ब कहता है कि पीछे रहना शीहाओ, इन दोनों इडियट्स और अनलकी फूल्स को भूल जाओ और तुरंत यहाँ से 9 2 11 हो, क्योंकि मुझे इन बेवकूफ़ों के चक्कर में मरना नहीं है। मगर फिर भी शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करके दालाओ इमॉर्टल सॉर्ड को समन करता है और साथ में सिक्स पाथ ऑफ रिइंकार्नेशन टेक्निक और साथ में यिंग एंड यांग की पावर को फ्यूज करके शीहाओ काफी पावरफुल स्लैश अटैक सीधा ही उस एंशियंट रैलिक के ऊपर दे मारता है। मगर फिर भी उस एंशियंट रैलिक का बाल भी बाका नहीं होता है, मगर उसकी एक स्पिरिचुअल एनर्जी सीधा ही शीहाओ की प्रीमोडियल सोल को कैप्चर करने की कोशिश कर रही होती है। इस चीज को देख करके शीहाओ तुरंत अपने रूप को बदलता है और बहुत ही तेजी से ट्रांसफॉर्म होकर के इधर उधर भागते हुए खुद को प्रोटेक्ट करते हुए कहता है कि मैंने अभी जितने भी अटैक ट्राई किए हैं, सारी अटैक इस लाइट बीम के सामने फीके पड़ रहे हैं। मगर तभी शीहाओ के हाथ में जो वो वुड बॉक्स होता है, शीहाओ तुरंत अपने कमर से उसे बाहर निकालता है और उसे ही चला के दे मारता है उस एनर्जी के ऊपर जो एनर्जी उसकी तरफ आ रही थी। जैसे ही वो एनर्जी इस वुड बॉक्स से टकराती है, ये वुड बॉक्स उस एनर्जी को बीच से फाड़ के रख देता है और उसे हवा में ही डिस्ट्रॉय कर देता है। और तभी वहां पे मिस मेंग सान से कहती है कि सान, अब अपनी सोल को बॉडी से बाहर निकालो, वरना ये पावर तुम्हें अपने कब्जे में ले लेगी। तभी सान कहता है कि ये बहुत बुरा हो रहा है, ये मेरी सोल को पुल करने की कोशिश कर रहा है और वापस से ये मिस्टीरियस सी पावर मेरी प्रीमोडियल सोल को कैप्चर करके मेरी सोल सी के अंदर वापस खींच रही है। तभी वहां पे एक बड़ा धमाका होता है, सब कुछ नॉर्मल हो जाता है और हम देखते हैं कि मिस मिंग और सान की इंजरी एकदम हील हो चुकी होती है। जहाँ पे सान कहता है कि ये फीलिंग अजीब है, मेरा पुराना एक हिस्सा जैसे ख़त्म हो गया है, पर ये नया सेल्फ इतना स्ट्रांग, क्या यही वो पाथ है जिसे चलकर कोई डेथ किंग बनता है? क्या ही खतरनाक पावर है। तभी वहां पे मिंग शीहाओ से कहती है कि ब्रदर शीहाओ, क्या तुम खुद ट्राई करोगे इस पावर को? तभी शीहाओ कहता है कि बस एक स्टेप और, ये लाइट, ये रेड ऑरा मेरी सोल के साथ मर्ज होने वाली है। ये कहने के साथ हम देखते हैं कि शीहाओ की सोल सी के अंदर वो रेड ऑरा एंटर कर जाता है, मगर शीहाओ की दाला इमॉर्टल सॉर्ड स्पिरिचुअल बैरियर बना करके उसकी प्रीमोडियल सोल को प्रोटेक्ट करती है। तभी शीहाओ कहता है कि आई एम हु आई एम, मैं किसी भी एक्सटर्नल फोर्स से शेप नहीं हो सकता, तुरंत मेरी सोल सी से तुम बाहर निकलो। और तभी वहां पे शीहाओ एक टेक्निक को कास्ट करता है जो कि रिवाइविंग द सील एग्जिस्टेंस रेलम ऑफ द पास्ट होता है। इसका सेंस ये है कि शीहाओ अपनी पास्ट वाले रेलम एग्जिस्टेंस से कोई एंशियंट सील या अपने असली एसेंस वापस बुला रहा है। मतलब जो चीज उसके ओरिजिन, उसके रेस या पुरानी पावर से जुड़ी हुई थी, वो सब दोबारा उसके अंदर अवेकन हो रही है। ये एक प्रकार का पास्ट रेलम रिकॉल होता है। तभी शीहाओ अपने प्रीमोडियल सोल एनर्जी बीइंग टुगेदर रेलम ऑफ द प्रेजेंट टेक्निक को कास्ट करता है
इसके बाद प्रेजेंट रैलम में उसकी सोल एनर्जी एक जगह गैदर होने लगती है, जैसे एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन या पावर अप शुरू हो रहा हो। प्रीमोडियल सोल एनर्जी मतलब वो असली प्योर फाउंडेशन लेवल सोल पावर जो किसी वॉरियर की रियल आइडेंटिटी बनती है। पहले शी हाउ अपनी पास्ट ओरिजिन सील को बुला रहा होता है, फिर प्रेजेंट में उसकी प्रीमोडियल सोल एनर्जी जमा होने लगती है। ये दोनों मिलकर उसकी सोल को आउटसाइडर इन्फ्लुएंस से बचाती हैं, इसलिए वो रेलिक की कंट्रोल फोर्स को तोड़कर बाहर निकल पाता है। और तभी शीहाओ कहता है कि मेरा पाथ सिर्फ लाइफ एंड डेथ बैटल से ही फॉर्ज होगा, किसी आउटसाइडर फोर्स से रीशेप होकर नहीं। ये चीज मेरे काम की नहीं। द लॉ ऑफ द नाइन हेवन इन सबसे ज्यादा बेटर है। तभी वहां पे शीहाओ दूसरी टेक्निक को कास्ट करता है जो कि रेप्लिकेशन ओरिजिन एंशियंट रेलिक फॉर्जिंग द डेथ किंग ट्विन फेथ होता है। इसका सीधा मतलब ये होता है कि एंशियंट ओरिजिन रेलिक जो वो रेलिक का कोर मैकेनिज्म है एक डुप्लीकेट फेथ क्रिएट करता है, मतलब डेथ किंग का एक नया फेथ बन रहा है। रेलिक किसी बंदे की सोल को पकड़कर उसका नया वर्जन नई डेस्टिनी फोर्ज करता है जिससे डेथ किंग फेथ कहते हैं। बट ये एक ट्विन फेथ है शीहाओ का। ट्विन फेथ का सेंस ये होता है कि उस बंदे का असली फेथ रेलिक का बनाया हुआ नया फेथ एक साथ एग्जिस्ट करने लगते हैं। एक तरह से एक ओरिजिनल तुम और एक रेलिक क्रिएट तुम दोनों एक ही बॉडी में पैरेलल चलने लगते हैं। ये बहुत खतरनाक होता है क्योंकि रेलिक वाला सेकेंड फेथ किसी भी मोमेंट पे ओरिजिनल को रिप्लेस ओवरराइड कर सकता है। रेलिक बेसिकली एक डुप्लीकेट डेथ किंग डेस्टिनी फोर्सफुली थोप देता है बिना पूछे बिना कंट्रोल के, और अगर बंदा वीक हो तो वो अपनी असली आइडेंटिटी खो देता है और रेलिक का बनाया हुआ डेथ किंग वर्जन बन जाता है। यूँ समझो कि रेलिक तुम्हारा एक डुप्लीकेट डेथ किंग फेथ बना देता है, एक ट्विन डेस्टिनी। अगर तुम वीक पड़े तो नया फेथ ओरिजिनल तुम्हें रिप्लेस कर देगा। तभी वहां पे शीहाओ अपनी पावर को अनलेश करता है और हम देखते हैं कि वो एंशियंट रेलिक रिएक्ट करने लगता है और पूरी ही तरीके से चेंज हो जाता है। उसके अंदर से एक लेजर बीम बाहर निकलती है जो कि सीधा ही आसमान को चीर करके एक पोर्टल को बना देती है। तभी वहां पे शीहाओ कहता है कि अब जब एंशियंट ओरिजिन रेलिक इस वर्ल्ड में अपीयर हो चुकी है और उसके पास किसी को डेथ किंग में ट्रांसफॉर्म करने की भी पावर है, तो डेथ रीजन जरूर बाहर की दुनिया के जंग में खींचा चलाएगा। और तभी हम देखते हैं कि उस रेलिक की पावर की वजह से वहां पे खड़े हो पाना भी बड़ा ही मुश्किल होता है। तभी शीहाओ खुद को संभालते हुए धीरे धीरे करके अपने कदम आगे उस एंशियंट रेलिक की तरफ बढ़ा रहा होता है जहाँ पे आसमान में एक विशाल पोर्टल बन चुका था जिसका इस्तेमाल करके सिर्फ यहाँ पे शीहाओ और उसका इमॉर्टल हर्ब यहाँ से निकल सकते थे। तभी शीहाओ अपनी पावर को अनलिश करके वहां पे तुरंत अपने पर्पल क्वाड्रम को समन करता है एज आ प्रोटेक्शन। तभी शीहाओ का इमॉर्टल हर्ब भी तुरंत बाहर निकल आता है और जैसे ही ये लोग पूरी ही तरीके से तैयार होते हैं, शीहाओ मिंग और सान को गुड बाय बोल करके वहां से उड़ते हुए सीधा आसमान की तरफ निकल जाता है। तभी मिंग कहती है कि सान, तुम्हारा क्या ख्याल है, क्या वो सच में हमारे क्लैन का गोल्डन डेथ वॉरियर है? तभी सान कहता है कि फर्क नहीं पड़ता, हम वैसे भी बहुत जल्दी आउटसाइड वर्ल्ड जाने वाले हैं, देर सवेर हमारा शीहाओ से दोबारा टकराव तो ज़रूर होगा। ये कहने के साथ वो लोग आसमान में शीहाओ को चुपचाप जाता हुआ देख रहे होते हैं और उनके मन में ढेरों कन्फ्यूज़न होती है कि आखिर ये शख्स था कौन, क्या ये हमारा साथी है या फिर हमारा दुश्मन। और तभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें एम्परर गेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ग्रैंड एल्डर कई सारे फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को मारते हुए उनके फॉर्मेशन को डिस्ट्रॉय करते हुए शीहाओ की तरफ बढ़ रहे थे, मगर सडन वो रुक जाते हैं क्योंकि उनके सामने पूरे कंकाल की सेना होती है। और तभी यहाँ पे वो सारे ही कंकाल की सेना ग्रैंड एल्डर को सेंस करके उनकी पावर को महसूस करके अपने अंदर से एक स्पिरिचुअल एनर्जी धीरे धीरे करके रिलीज करने लगती है और वो सब के सब एक साथ हिलने लगते हैं। इस चीज को देख करके ग्रैंड एल्डर खुद एकदम परेशान हो जाते हैं और तभी ग्रैंड एल्डर के हाथ में एक विलो लीफ आके गिरती है जिसके अंदर
अंदर शी हाओ की स्पिरिचुअल पावर और मैसेज मौजूद होता है, जिसे पाकर के ग्रैंड एल्डर तुरंत समझ जाते हैं कि ये स्पिरिचुअल एनर्जी और ये विलो लीफ किसी और की नहीं, शी हाओ की है। अभी यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें हेवनली फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे एक पोर्टल अपीयर होता है। उसके अंदर से शी हाओ और इमॉर्टल हर्ब बाहर निकलते हैं। इमॉर्टल हर्ब बिना ही देर किए वहां से भागते हुए कहता है कि फाइनली मैं बाहर आ गया, मेरी लाइफ बहुत ही ज़्यादा कीमती है, मैं किसी बेवकूफ़ के चक्कर में अपनी ज़िंदगी ख़राब नहीं कर सकता, इसलिए बेवकूफ़ शी हाओ तुम जाओ भाड़ में और रखो अपना वो सड़ा सा वुड बॉक्स, मुझे नहीं चाहिए। ये कहने के साथ वो शी हाओ को छोड़ के भाग रहा था। वहीं पे शी हाओ कहता है कि फिर से ये बेवकूफ़ मुझसे बच के भाग रहा है, मगर सडन शी हाओ के सर के ऊपर से फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स गुजरते हैं और कहते हैं कि ये जगह बीस्ट फॉरेस्ट हो सकती है, लेकिन ये डेथ ग्राउंड के साथ ओवरलैप करती है। अगर शी हाओ यहाँ भाग कर आया है तो उसे देखते ही कैप्चर करो और फाड़ कर रख दो, वो यहाँ पे मरना डिजर्व करता है। अब फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की आवाज़ को सुन करके इमॉर्टल हर्ब भी, जो कि बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था, वो कोने में जा करके एक पेड़ के पीछे दुबक जाता है और आसमान में उड़ते हुए फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को देखने लगता है। मगर सडन फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स के ऊपर एक स्लैश टैग आके हिट करता है और वो सारे ही कल्टीवेटर शी हाओ के पास में ही आकर के ज़मीन पे गिरते हैं और विद इन सेकेंड उन सब की बॉडी स्पिरिचुअल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है और बहुत ही तेज़ी से बीस्ट फॉरेस्ट के माउंटेन की तरफ बढ़ती है और एक पूल के अंदर जा कर के समा जाती है। अब इस नज़ारे को देख रहा होता है छुप छुप करके इमॉर्टल हर्ब, उसकी तो फट के 4 हो चुकी होती है और वो डरते हुए कहता है कि ब्रदर शी हाओ आखिर तुम कहाँ पे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। और तभी हम देखते हैं जो कि उन फॉरेन रैलम के कई सारे कल्टीवेटर्स को मारने वाला शख्स असल में एक थंडर ड्रैगन होता है। तभी उसी जगह कुछ और फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स आते हैं, जहाँ पे उनका लीडर कहता है कि सब लोग सुनो, ये पूरा ही एरिया अनप्रिडिक्टेबल खतरों से भरा है, आगे मत बढ़ना, आउटर एज पर एक टाइट पैरामीटर बनाओ और शी हाओ का कोई भी ट्रेस मिले तो तुरंत रिपोर्ट करो और ख़ास तौर से इस जंगल की गहराई में मत जाना। ये कहने के साथ वो लोग अलग अलग टीम में बढ़ जाते हैं और वहीं पे हम एक मिस्टीरियस सी लेडी को देखते हैं जो कि शायद मू लिंग की सिस्टर है। मू लिंग वही जो कि फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर शी हाओ का सर्वेंट है। इसी के साथ मेरे प्यारे से दोस्तों ये डिटेल में एक्सप्लेनेशन ख़त्म होती है। सच में आज हालत ख़राब हो गई इतना डिटेल में एक्सप्लेन करते करते। अब मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में, जल्दी से जल्दी 2K लाइक को कंप्लीट कर दें।